हमारे यमुना पार के बहुत ही प्रतिष्ठित गांव, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का सम्राट गांव है बलापुर, और उसी गांव के निवासी हैं राष्ट्रीय कवि आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिनके चरणों में आज मैं बैठा हूं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इनका आशीर्वाद आज मुझे मिला। मैंने फोन किया कि चाचा जी आप घर में हैं क्या, तो चाचा जी ने कहा बिल्कुल मैं घर में हूँ। चाचा जी मिर्जापुर में बहुत ही अच्छे पद पर किसानों की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं और बहुत उत्कृष्ट कविता के लिए पूरे राष्ट्र में जाने जाते हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे गीत आप सब तक भी पहुंचे होंगे, जिसमें रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं, और अच्छे खासे भजन, इनके बहुत सारे गीत, बहुत अच्छे अच्छे गायक लोक कलाकार आज अपनी अच्छी सी आवाज में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही प्रतिष्ठित गीतकार आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी के साथ मैं हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी इनसे जुड़े, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा पल रहेगा कि इनकी ही वाणी से आज हम बहुत अच्छे अच्छे गीत जहां सुनेंगे, वैसे ही इस कोरोना काल में जब पूरा देश परेशान है तो इनके जो उद्बोधन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मोटिवेशनल स्पीच के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम अच्छे अच्छे डिग्री कॉलेजेस में आप जाते हैं और बच्चों को प्रेरणा देते हैं। तो आज हम इनसे प्रेरित भी होंगे। तो आइए बिना किसी बहुत देरी के हम इन्हीं का समय लेते हैं और जुड़ते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी के साथ। तो चाचा, हमारे श्रोता आपके बीच है और मैं चाहूंगा कि आप इनसे मुखातिब हो, बात करें और हम इन तक आपकी बात पहुंचाएं। तो हम भी और हमारे श्रोता भी आपसे प्रणाम करते हैं। आप हम सबको आशीर्वाद दें और अपनी वाणी से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर आए। शरद मिश्रा अपने आप में भी एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जहाँ बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, वहीं बहुत अच्छे गजल गायक हैं, बहुत अच्छे गजल राइटर हैं, और आपने उपन्यास लिखा है, आपने कहानियाँ लिखी हैं, और ऐसी गतिविधियों को जिसमें साहित्यिक प्रेरणा मिले, साहित्यिक उत्थान हो, प्रकाशन हो, लोगों को संस्थाओं से जोड़ना हो, ऐसे ढेर सारे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हमारे भतीजे शरद मिश्र, जिन्हें पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता है। और आज हम सब लोग लाइव हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं शरद के साथ, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। और चूँकि ये कोरोना का काल है, इस समय कर्फ्यू लगा हो, कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में है, कई जगह लॉकडाउन शब्द इस्तेमाल है। तो कर्फ्यू के दौरान अगर अपने घर में रहना है तो हम सब लोगों को कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहिए। और आजकल जिस तरह से आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्रों को देखने पर एकाएक भयावह स्थिति दिखाई पड़ती है, उसमें निराशा ज़्यादा दिखती है। माना कि घटनाएं घट रही हैं, हम उसकी गंभीरता से इनकार नहीं करते, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारी इतनी घटनाओं का बार बार चित्रण और प्रेषण कहीं हमारे श्रोताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से भयभीत तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आदमी पहले मन से बीमार होता है, फिर तन से बीमार होता है। अगर किसी की मानसिक शक्ति को घटा दिया जाए तो उसके तन की शक्ति भी आधी हो जाती है या नकारात्मक हो जाती है। तो आज हमें फिर से जोड़ने की जरूरत है कि हमारी तन की शक्ति तब रहे जब मन की शक्ति है, और ये मन की शक्ति भी हमारी आत्मशक्ति का स्रोत है। जब आत्मशक्ति से निकलती है तो हमारी मन की शक्ति और फिर वो तन की शक्ति होती है। तो आइए कुछ बातें हम आपसे करते हैं। धूप में काम करते स्वेद जिसका बहता है, स्वेद माने पसीना। धूप में काम करते स्वेद जिसका बहता है, दशा विपरीत में भी कठिनता को सहता है, उसे छूने को कभी रोग न साहस करते, धरा के पुत्र से आकाश भी तो डरता है। क्या बात है, वाह। धरा के पुत्र से आकाश भी तो डरता है। क्या बात। तो मनुष्य में इतनी शक्ति है, इस धरती पर मिट्टी में रहने वाला, कि अगर वो अपनी आत्मशक्ति को जागृत करे। चाचा आप भी इधर बैठ जाए ना, तो क्योंकि चाचा आप बुजुर्ग हैं, चाचा आपका परिचय दे दे। संयोग है हमारे सामने आदरणीय, बैठिए बैठिए, वेद प्रकाश राठौर जी। बस हटा लीजिए, वो हटा लीजिए। मूल रूप से कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, फिर बनारस के रहने वाले हैं, और हमारे बलापुर गांव में हम आपके यहाँ रचना पढ़ने गए हैं, कांडला पोर्ट ट्रस्ट में जी निवास बनाया है, और आज लगभग 20 से 25 बच्चों को प्रतिदिन वो बच्चों को पढ़ाते हैं।
और सबका उत्साहवर्धन करते हैं। क्या बात है। ज्ञान भी दे रहे हैं, उत्साह भी दे रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं। चाचा की दृष्टि आप पे थी तो कैमरे पे रहेगी, तो क्या बात है, धरा के पुत्र से आकाश भी तो डरता है। जी जी जी, क्या बात। और संयोग से हमारे पुत्र भी बैठे हुए हैं, प्रणव शुक्ल जी भी हैं, जो कुछ लिखते रहते हैं। कैमरा आज उन्हीं के हाथों में कैमरा है और ये मोबाइल वही हैंडल कर रहे हैं, और बहुत ही उत्कृष्ट लेखन में भी इनकी रुचि है प्रणव की, और ये भी इनसे परिचय कराएंगे। और बहुत अच्छे हस्ताक्षर है और बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं और देश के भविष्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। तो जी चाचा, तो आइए एक दो मुक्तक और देते हैं, फिर आपको गीत सुनाते हैं। क्या बात। साहस हो तो कोई स्थिति रोड़ा नहीं है बनती। साहस हो तो कोई स्थिति रोड़ा साहस हो तो कोई भी स्थिति रोड़ा नहीं है बनती, और वीर पुरुष के आगे कोई बाधा नहीं ठहरती। वीर पुरुष के आगे कोई बाधा नहीं ठहरती, कठिनाई तो आती ही है सदा परीक्षा लेने। कठिनाई तो आती ही है सदा परीक्षा लेने, आत्मबली की नजर देखकर पीछे तुरंत लौटती। आत्मबली की नजर देखकर पीछे तुरंत लौटती, वह वापस हो जाती है कि हमें किसी आत्मबली से भेंट हुई है। तो आदमी को थोड़ा आत्मबली बना रहना चाहिए। मुझे हमेशा बोध होना चाहिए कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे भीतर एक आत्मा है जो प्रभु का अंश है। क्या बात। एक कोरोना का जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो भी इस बीमारी के फैले हुए हों, मान लीजिए कोरोना का वायरस जिसे कोविड-19 कहा जा रहा है, जरा एक बार चिंतन किया जाए कि क्या कोविड-19 की शक्ति परमात्मा के अंश जीवात्मा से क्या ज्यादा भारी हो सकती है? वाह, क्योंकि उसमें भी एक चेतना का अंश है। लेकिन ठीक है, वो बीमारी पैदा कर सकता है, लेकिन हम बीमारी को रोक सकते हैं। क्या हमारी ये क्षमता है कि अगर हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लें, जिसे विज्ञान की भाषा में इम्यूनिटी कहा जा रहा है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी यही है, आपके मन की शक्ति होगी तो तन की शक्ति आ जाएगी, और मन की शक्ति तब आएगी जब आपको यह बोध है कि आप में आत्मशक्ति है। वाह। तो मूल स्रोत तक जब पहुंचेंगे तो आपको उतना भय नहीं लगेगा। फिर जो होना होगा तो वो तो होगा ही, उसके लिए क्या डरना। और डर डर के मरने से तो अच्छा है कि जब मौत आ जाएगी तो मर लिया जाएगा। आइए एक आध आपको मैं और दे रहा हूं कि जीवन में जब भी दुख आए, तनिक नहीं घबराएं। क्या बात। जीवन में जब भी दुख आए, तनिक नहीं घबराएं, साहस और पुरुषार्थ दिखाएं, आगे कदम बढ़ाएं। साहस और पुरुषार्थ दिखाएं, आगे कदम बढ़ाएं, और जीवन समर का वही विजेता जिसमें लड़ने की ताकत हो। वाह। जीवन समर का वही विजेता जिसमें लड़ने की ताकत हो, और परमेश्वर के शरणागत हो, पार्थ सा तीर चलाए। क्या बात। समझ रहे हैं? परमेश्वर के शरणागत हो, पार्थ सा तीर चलाएं। जैसे भगवान कृष्ण के शरण में अर्जुन होता है, फिर वो युद्ध करता है, तो आप परमात्मा की शरण लें तो आप अर्जुन की तरह तीर के चलाने लायक क्या बात हो जाते हैं। आप सब सुन रहे हैं अच्छे अच्छे मुक्तक, और हम गीत की ओर भी बढ़ेंगे। ये वही राजेंद्र चाचा है जो कि इतने अच्छे अच्छे मुक्तक, आप इनको सुनते रहेंगे तो आपको लगेगा कि सुनाते रहें और आप प्रेरणा प्राप्त करते रहें, क्योंकि प्रेरित कविताएं इनकी होती हैं। आप ही लिखते हैं कि शब्दों के गुंफन में यदि भावों का इत्र नहीं है, छिपा नहीं यदि समाधान, तो कविता मित्र नहीं है, और शब्दों की आवृत्तियों से यदि कोई अर्थ न निकले तो कविता आडंबर है, साहित्य का चित्र नहीं है। तो आप ऐसे श्री राजेंद्र शुक्ल जी के साथ बैठे हैं, तो निसंदेह आइए, इनका बहुत फेवरेट गीत है एक जो मुझे भी पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आएगा और बहुत पॉपुलर है, जो मंचों में इनकी पहचान है, रिश्ते न तोड़िए। तो मैं खास तौर से उसकी डिमांड करूंगा चाचा जी, आज हमारे सभी मित्रों को जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप रिश्ते न तोड़िए जरूर सुनाएं। ये मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज मैं सीधे आप सबसे जुड़ा हूँ। हालांकि मैं YouTube पर हूँ, देखते हैं लोग, हजारों की संख्या में देखने वाले लोग हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ लाखों की संख्या हो रही है, शरद मिश्रा के साथ हम आप सब के बीच में जाए, जिनके लिए मैं लिख रहा हूँ, अगर उसमें से किसी में कोई परिवर्तन होता है, प्रसन्नता मिलती है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। तो आइए एक गीत जिसकी बड़ी डिमांड रहती है, और हमारे YouTube का भी ये हाईएस्ट स्कोरिंग गीत भी है। मैंने ये देखा कि आजकल घर परिवार से लेकर समाज में
कई लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन वो टूटते हुए रिश्ते भी मुझे ऐसा लगता है वो टूटते नहीं, बस जुड़ जाता है। जैसे कभी हड्डी टूट जाए तो उसका दूसरा सिरा जुड़ जाए, लेकिन वो जुड़ी रहती है हड्डी मांस के साथ। तो हड्डी हड्डी से जुड़ी है, मांस से जुड़ी है, लेकिन वो विकृत हो जाती है। इसी तरह से सिक्के के दो पहलू की तरह हमारे संबंध हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारा संबंध टूटता नहीं है तो अच्छे से ही ना जुड़ा रहे। क्या बात। आप देखिए, जैसे एक अनुभव सबका होगा कि जब आप रास्ते से गुजरते हैं तो आपके सामने से हजारों हजारों लोग जाते हैं, क्या आप सबको पहचान लेते हैं? नहीं पहचान। नहीं पहचानते किसको हैं? जो आपका प्रिय और परिचित है, क्या या जो प्रिय था आज नहीं है, जिसे आप बुरा मानते हैं, लेकिन उससे भी आप जुड़े हुए हैं, बस नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ा जाए। तो इसलिए मेरा एक संदेश इसमें है, और ये विभिन्न मंचों पर मैंने पढ़ा और तमाम परिवारों को जोड़ने में ये गीत सफल भी रहा, जिसका मुझे अनुभव हुआ। लोगों ने फोन किया, इससे मुझे ताकत मिली। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका लाभ लें। स्वागत। एक मुक्तक इसमें है कि रिश्ते निभाने के लिए मन साफ होना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए मन साफ होना चाहिए। सिकवे गिले मलाल सारे माफ होना चाहिए। और चाहते एक दूजे को ले आती हैं करीब, धड़कनों में प्रेम का एहसास होना चाहिए। क्या बात। धड़कनों में प्रेम का एहसास होना चाहिए। आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी को देखते हो, उस समय आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाए, माने 72 पल्स रेट से हाई हो जाए जी, तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, कुछ होता है, माने आप उसको चाहते। क्या बात। वो किसी के प्रति हो सकता है, वो हमारा सैनिक भारत माँ की सीमा पर भी बढ़ा लेता है हार्ट बीटिंग दुश्मन से लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो एक बच्चा अपनी माँ को देखकर भी, एक माँ अपने बच्चे को भी, एक प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, पत्नी पति को, बाप बेटे को, बेटे बाप को, इस तरह से अगर धड़कने बढ़े और आंख में जल हो जाए, अश्रु आ जाए, आंखें भर जाए, तो इसका मतलब आप सचमुच में उसको चाह रहे हैं। तो उसमें कोई बनावट नहीं। तो आइए, इसलिए मैंने कहा कि धड़कनों में प्रेम का एहसास होना चाहिए। लीजिए एक मेरा प्यारा सा गीत आप सबके सामने कि रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। क्या कहने हैं? रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं, चाहत के हंसी बंधन कभी छूटते नहीं। क्या बात। लेकिन स्थितियां कैसी आती हैं? मान लीजिए घर की स्थिति है, माना कभी कभी वो यूं रूठ जाते हैं। आप जितने लोग सुन रहे हैं लाइव हमें, आप सबके ऊपर ऐसी गुजरती होगी। क्या बात। कि माना कभी कभी वो यूं रूठ जाते हैं, दिल का सुकून खुशी सब लूट जाते हैं, लेकिन एहसास मोहब्बत के कभी भूलते नहीं। क्या बात। रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और जब एक साथ हैं तो कभी अलग होना पड़ता है, कभी मिलता है। और ये भी किस्मत है, क्योंकि सब से नहीं मिलते। आज अगर सरहद हमारे निकट है तो ये हम लोगों की किस्मत है, ये डेस्टिनी है जो हम लोगों को मिलाती है, दो साहित्यकारों को। आज हम आपसे जुड़ रहे हैं 1 लाख लोगों से, तो ये हमारा भी सौभाग्य है आपके साथ जुड़ने के लिए। ये डेस्टिनी है जो आज सरहद के माध्यम से हमको आपको जोड़ रही है। तो मेरा कहना है कि मिलना और जुदा होना किस्मत का खेल है। क्या बात। मिलना और जुदा होना किस्मत का खेल है, सहमात की बिसात तो चौपड़ का खेल है। और इस खेल के पासे कभी हम फेंकते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और जब एक साथ होंगे तो कभी शिकायत भी होगी, कभी प्रेम से रहेंगे, ऐसी स्थितियां घर में आती हैं। तो आप देखिए उस समय क्या करना चाहिए। और एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं कि हर घर की गृहस्थी में जो उसकी रसोई होती है,
वहाँ बर्तन बार बार टकराते। बहुत ध्यान से सुने, ये वाली पंक्ति तो मुझे बहुत पसंद है। खाना बनाते समय आपस में टकराएंगे बर्तन, बर्तन धुलते समय टकराएंगे, लेकिन फिर वो बर्तन फिर एक साथ रखे हुए मिलेंगे और साफ सुथरे मिलेंगे। बिल्कुल, और फूटते नहीं। आप देखे होंगे नहीं फूटे तो कितना रसोई में बर्तन आते रहे। तो आप देखिए, वहीं से उदाहरण ले रहा हूं कि कभी प्यार कभी सिकवा मौके की बात है, कभी प्यार कभी सिकवा मौके की बात है, बर्तन की संग खटपट चौके की बात है, और लड़ते हुए ये बर्तन कभी फूटते नहीं, क्या बात। लड़ते हुए ये बर्तन कभी फूटते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और एक उदाहरण और दे रहा हूं, आप सब लोगों ने फूलों की माला देखी, उस फूलों की माला को एक रेशा जोड़ता है। उसमें तरह तरह के फूल हो सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए एक रेशम का धागा उसमें होता है। क्या? तो उसका मैंने एक उदाहरण दिया कि रेशम की नर्म डोर से हम तुम यूं बंधे हैं। रेशम शब्द मैंने इस्तेमाल किया, बड़ा ही कोमल, बड़ा ही मुलायम। रिश्ते के लिए वही धागा अच्छा हो सकता है। सेरिकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन। तो विद्यार्थी है, जान 1-2 नंबर का प्रश्न है आपका। जी जी। तो रेशम की नर्म डोर से हम तुम यूं बंधे हैं। क्या बात। जैसे किसी माला में खिले पुष्प गुथे हैं। वाह। और फूलों की पंखुड़ी से महक छीनते नहीं। रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। क्या बात। तो जब इस तरह से हमारे आपके संबंध हैं, तो फिर कोई टकराव नहीं होना चाहिए, बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए। और अगर किन्हीं की घरों में दूरी चल रही हो रिश्तों में, तो मेरी एक अपील है कि उसको इस हमारे बंद के माध्यम से उसको हल कर लें कि बस तेरे इंतजार में जलता ये दिया है। पहले तो ये नीचे जलता था, लेकिन अब ये बल्ब के रूप में ऊपर हो गया है ना। पहले नीचे अंधेरा होता था, ऊपर उजाला होता था, अब ऊपर अंधेरा होता है, नीचे उजाला होता है, लेकिन है दिया ही। बस तेरे इंतजार में जलता ये दिया है, बांटी सदा है रोशनी, अंधेरा पिया है, यूं अपना बन के हसरतों को लूटते नहीं। रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। चाहत के हंसी बंधन कभी छूटते नहीं। वाह। तो बहुत बहुत अद्भुत, क्या बात है। सभी लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिए चाचा जी को और इनसे प्रेरणा प्राप्त करिए और अपने रिश्तों को खूब निभाइए। बिल्कुल पैनिक मत होइए, डरिए नहीं। मैं देख रहा हूँ, मेरे लेख भी आप सबने पढ़े थे इसके पूर्व ही, और ये गीत आज उसी लेख का एक तरह से समीक्षा है और वो अपने आप जच गया वो लेख। तो इसके पहले जो आप 2 लेख मेरे पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कि मैंने ऐसा ही कुछ लिखा है रिश्ते को निभाने का। आज बेटे पिता को अपने जो है मुखाग्नि देने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया है। बेटियां दे रही हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल मौत से न डरिए, मौत से कायर लोग डरते हैं। बहुत अच्छे से रहिए, घर में साफ सफाई रखिए, सभी चीजों को सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए। हम मास्क चाचा जी के साथ इसलिए नहीं लगाए हैं, हम लोग एक गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं और हम पूरा परिवार कहीं नहीं निकल रहे हैं, यहीं पर हैं, इसलिए हम लोग पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो लाइव है वो हमारे परिवार का लाइव है, हम यहीं पर हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हमने मास्क नहीं लगाया, हम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पूरे का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और कहीं नहीं निकल रहे हैं और जितने लोगों की मदद हो सक रही है कर रहे हैं। तो आप भी खूब मदद के लिए आगे बढ़िए, पूरे गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करिए और अच्छे अच्छे गीतों को सुनिए और रिश्तों को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि ये कोरोना जहां ओर से एक ओर आपकी मौत का निमंत्रण दे रहा है, आपको जो है लेके चला जा रहा है, वहीं आपके रिश्तों को भी बहुत कमजोर कर रहा है। तो प्लीज अपने रिश्तों पर ध्यान दें और इस गीत को खूब एक अच्छे मैसेज की तरह फॉलो करें और बिल्कुल उस चौखट
कि बर्तनों की तरह जो है आप मिलजुल के रहें, थोड़े से खटपुट करें, लेकिन इतना पैनिक मत होइए, आप बहुत अच्छे से रहें, सब लोग खूब स्वस्थ रहें। अश्रु की बात चाचा जी ने की थी, तो मुझे अश्रु से इनका एक बहुत अच्छा सा गीत याद आता है, आध्यात्मिक, क्योंकि ये ऐसा समय है कि ईश्वर भी आपका साथ दे। तो मैं आज सोमवार का दिन भी है सौभाग्य से, और अश्रु से मुझे इनका ही एक गीत बहुत अच्छा याद आ गया कि सबने शिव को अर्घ चढ़ाया, मैंने अश्रु चढ़ाया, पता नहीं प्रभु आशुतोष को इसमें से क्या भाया। ऐसा कुछ इनका गीत है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपने चाचा को मैं उस गीत को सुनाने के लिए निवेदन करूंगा कि कैलाशपति है शिव शंकर, सदा तुम्हारा दास रहूं मैं, शरद जहां जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं मैं। चाचा जी के चरणों में मैं ये अपना जो है दोहा समर्पित करते हुए कहूंगा कि आप प्लीज उस गीत को जरूर सुनाएं भगवान शिव पे, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और इसी के साथ हम लोग अच्छा से समापन करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के समय में तो केवल शिव में ही एक शक्ति है कि जो किसी को मृत्यु से भी खींच कर बाहर ले आ सकते हैं। क्या शिव ही देव नहीं, शिव महादेव है। वाह। और जिनकी पूजा भगवान विष्णु भी, राम भी करते हैं। तो ऐसे महादेव शिव में जो शक्ति समाहित है वो मृत्यु से भी खींच लेने की है। क्या बात है। तो ये शक्ति केवल भगवान शिव को दी गई है, ये शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं। वाह, ये शक्ति किसी भगवान की जय। तो उनकी उस शक्ति को, और ये एक बड़ा अच्छा संयोग है कि एक बार मैं उज्जैन में महाकालेश्वर में गया हुआ था जी, और उस समय उनकी पूजा का समय हो रहा था। मैं कुछ दूर बैठा था, बस जैसे ही मैंने उनको देखा, उनका दर्शन हुआ, मेरे आंखों से अश्रुधार बहने लगी। और मैंने देखा कि लोग तरह तरह के चढ़ावा लेकर आए हैं उनकी पूजा करने के लिए, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने आंसू भगवान शिव को समर्पित किए। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, वो तो भाव के भूखे हैं और उन्हें बहुत भोग और प्रसाद की जरूरत नहीं है। हम अपने संतोष के लिए उसको करते हैं, लेकिन असली चीज भावना की है। क्या? जब भावना से जुड़िए तो वह जो कण कणवासी है आपके करीब है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थे अर्जुन तिष्ठ, वह आपके करीब है और वह आपसे सब कुछ ले लेता है। क्योंकि बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रही सकल रस भोगी। तो वो तो आपके पास है, बस उसको याद करिए, और याद करने के लिए भाव चाहिए हृदय की गहराई से। क्या बात। तो मैंने ये गीत लिखा था। स्वागत। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसको देखें और भाव को ग्रहण करें कि सबने शिव को अर्घ्य चढ़ाया, मैंने अश्रु चढ़ाया, पता नहीं प्रभु आशुतोष को दोनों में क्या भाया, दोनों में क्या भाया, पता नहीं प्रभु आशुतोष को दोनों में क्या। तो दो क्या हुए, उन लोगों ने अर्घ चढ़ाया और मैंने अश्रु चढ़ाया। हम क्या उनको देना चाहते हैं? अगर वो हम लोगों के हृदय में वास करते हैं, घटघट वासी, तो उन्हें सब पता है। भोला भंडारी के घर में कुछ भी कमी नहीं है, वो तो खुद भंडारी है। भोला भंडारी के घर में कुछ भी कमी नहीं है, धूप दीप नैवेद्य की चाहत उनको कभी नहीं है। फिर भी नर क्यों भाव के बदले, फिर भी नर क्यों भाव के बदले भोग की थाल सजाया, दोनों में क्या भाया। सबने शिव को अर्घ्य चढ़ाया, मैंने अश्रु चढ़ाया, पता नहीं प्रभु आशुतोष को दोनों में क्या भाया, दोनों में क्या भाया। और उनसे क्या मांगा जाए? जिस परमात्मा का अंश मनुष्य है जी, उसको सब पता है, जुड़ा है। क्या बात। तो उनसे क्या मांगना? स्वागत। हे प्रभु मैं तुमसे क्या मांगू,
याचक हूँ पर पता नहीं है। हे प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं, याचक हूँ पर पता नहीं है। तेरी दिव्य दृष्टि के आगे कहीं भी कुछ भी छिपा नहीं है। और अश्रु बिंदु से तन मन धुल कर तेरी शरण में आया। पता नहीं प्रभु आशुतोष को दोनों में क्या भाया, दोनों में क्या भाया। और अंतिम बंद देखें, बोले कि हे प्रभु महाकाल शिव शंकर अभयंकर प्रलयंकर। भगवान जितने उदार हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। कि हे प्रभु महाकाल शिव शंकर अभयंकर प्रलयंकर, खोल त्रिनेत्र त्रिशूल उठा प्रभु, दुष्ट ग्रहों से तू रक्षा कर। खोल त्रिनेत्र त्रिशूल उठा प्रभु, दुष्ट ग्रहों से तू रक्षा कर। माँ गौरी संग विघ्न हरो प्रभु, विघ्नेश्वर तव जाया। गणेश जी आपके पुत्र हैं। माँ गौरी संग विघ्न हरो प्रभु, विघ्नेश्वर तव जाया। नहीं प्रभु आशुतोष को दोनों में क्या भाया, दोनों में क्या भाया। सबने शिव को अर्घ्य चढ़ाया, मैंने अश्रु चढ़ाया। पता नहीं प्रभु आशुतोष को दोनों में क्या भाया, दोनों में क्या भाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े थे आज देश के वरिष्ठ गीतकार परम आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से। आप इनके YouTube चैनल को भी राजेंद्र शुक्ल जी के नाम से आप बहुत अच्छे से कवि राजेंद्र शुक्ल इनके YouTube चैनल पे जाएं और अच्छे अच्छे गीत आप सुन सकते हैं। आज आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे श्रोताओं को सर आपने सुनाया इतना कुछ और अपना स्नेह दिया, आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, आपका आशीर्वाद हम सब पे 200 वर्ष तक बना रहे, ऐसी हम सबकी आशा है, अनुकंपा है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश से सुनने वाले जुड़े हुए अनेक विद्वान साथी जिनके बारे में शरद बता रहे थे कि कई उसमें प्रोफेसर हो सकते हैं, कई और भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, आप सबने अपना समय दिया, मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बहुत आशीर्वाद अपने प्रिय शरद मिश्र को देता हूँ कि इनकी लेखनी चले, इनकी वाणी चले और इनके हाथों से अच्छा कार्य होता रहे और साहित्यकारों की सेवा भी होती रहे। खासकर कोरोना के समय में मैं आपसे फिर कहूँगा कि हिम्मत न हारिए और बिसारिए न राम। इतनी शक्ति संजोए रखिए, क्योंकि जब हिम्मत रहेगी तो हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। क्या तो आपकी शक्ति बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।